हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नाटो के बारे में पढ़ेंगे। नाटो के बारे में हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आपको पता होगा रशिया यूक्रेन के बारे में पूरा मुद्दा जो है, इसका विवाद क्या है, नाटो ही है। नाटो क्या है आज हम देखेंगे, क्योंकि नाटो से अक्सर अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नाटो के सदस्य कौन कौन से देश हैं। फिर आज हम पूरी जानकारी हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर क्वेश्चन के बाद हम लोग पूरा डिटेल्स देखेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जब यहाँ नाटो से है तो आपको यहाँ से छूटे ना। तो हमारा सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है, अब देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कौन सा है, नाटो। तो नाटो का पूर्ण रूप क्या है? तो नाटो का जो पूर्ण रूप है, तो नाटो का पूर्ण रूप क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में नाटो की स्थापना जो है हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? या फिर कह सकते हैं नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है। अब बताइएगा हमें, ब्रुसेल्स की राजधानी किसकी राजधानी है ब्रुसेल्स? ठीक है, अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो जिसमें वर्तमान में यानी 2022 में इसमें नाटो की संख्या कितनी है? तो टोटल कितनी है? 30 है। तो वर्तमान में नाटो के जो सदस्य देश हैं कितनी है संख्या? टोटल 10 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साल 2020 में नाटो में शामिल होने वाले सबसे नया मेंबर कौन सा है? तो यहाँ पे ये होगा कौन सा देश है। तो कौन सा देश है? नॉर्थ मैसेडोनिया देश है, जो 2020 में 2020 में शामिल हुआ था नाटो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाटो के सदस्य देशों में कितने यूरोपीय देश हैं? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने यूरोपीय देश हैं? तो टोटल जो है 2 यूरोपीय देश हैं, और आप बताइएगा अभी 3 देश बच रहे हैं। तो क्योंकि 27 अगर यूरोपीय हैं और टोटल तो 30 हैं, तो 3 देश और कौन कौन से हैं? तो आप हमें बताइएगा, अभी हम जब डिटेल्स पढ़ लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि 3 देश और कौन से हैं। आइए अब हम देखते हैं कि नाटो के बारे में हम जो डिटेल्स पढ़ने वाले हैं एक एक करके देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नाटो क्या है। नाटो के बारे में हम लोग देखेंगे कि नाटो क्यों बना, कैसे बना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इस बारे में हम लोग देखेंगे। फिर आगे देखेंगे नाटो का फुल फॉर्म क्या है। अगला हम देखेंगे फिर नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नाटो के कितने सदस्य हैं, ये हम देखेंगे। अभी सब ये सब सारे आप देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से हमने कवर करा दिया। तो अब हम डिटेल्स के बारे में पूरा नाटो के बारे में जानेंगे। नाटो के गठन का उद्देश्य हम जानेंगे कि नाटो को क्यों गठित किया गया और कैसे हुई नाटो की स्थापना। तो नाटो की स्थापना भी बारे में हम देखेंगे। नाटो का संरचना देखेंगे कि नाटो कैसे काम करता है, एक एक करके हम लोग जो नाटो के 4 अंग होते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि नाटो का जो बॉडी है उस कैसे वर्क करता है। ट्रूमैन सिद्धांत देखेंगे। ट्रूमैन सिद्धांत देखेंगे किसके द्वारा ये दिया गया था, तो ये भी हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं नाटो के क्या प्रभाव पड़े। जब नाटो बना था तो उस पर जो प्रभाव पड़े हैं अलग अलग देशों पे, उसके क्या प्रभाव पड़े हैं। आगे हम देखेंगे नाटो के महासचिव कौन है इस समय वर्तमान में। आगे देखते हैं सबसे पहले नाटो क्या है। तो सबसे पहले हम नाटो के बारे में जानेंगे, नाटो क्या है। नाटो की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, यानी 1939 से 1945 के बीच वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो आपको पता आ गया कि वर्ल्ड वॉर कब ख़त्म हुआ था? तो 1945 में ख़त्म हुआ था, जब विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। यानी 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की यहाँ बात हो रही है, जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो दुनिया के बहुत सारे देशों को गहरा जान और माल का नुकसान झेलना पड़ा था। ऐसे में सभी देश चिंतित थे कि ऐसी घटना फिर कभी ना हो। मतलब इस तरीके से चिंतित, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो बहुत ज़्यादा इसमें जान और माल का नुकसान हुआ था। तब बहुत कंट्री ने सोचा कि ऐसा तिबारा ना हो, मतलब कि वर्ल्ड वॉर 3 कभी ना हो, इस तरीके से इन्होंने सोचा। इसी समस्या के हल के लिए क्या हुआ, नाटो का निर्माण हुआ। तो
तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए या युद्ध को ऐसी स्थिति ना दोबारा आए, तो इसी को रोकने के लिए क्या हुआ, नाटो का निर्माण किया गया, जिसमें बहुत सारे देशों ने अपने सैन्य बल को साझा किया है। तो नाटो के जरिए क्या है, एक कंट्री दूसरे कंट्री की जो सेना होती है एक दूसरे से शेयर करती है। आगे हम देखते हैं, आज के समय में अगर देखा जाए दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन संगठन नाटो ही है। नाटो के अंतर्गत जो भी देश, मतलब नाटो कितने देशों से बना हुआ है, 30 देशों से इसमें मेंबर है। जो भी देश नाटो के नियमों को पालन नहीं करता उस पर कठोर कार्रवाई भी की जाती है। नाटो इस समय और भी चर्चा में आ गया है, क्योंकि जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की बातें सामने आने लगी है और इस समय कह सकते हैं युद्ध जो चल रहा है, इसमें पूरा जो विवाद है क्या है, नाटो के जरिए ही पूरा विवाद आया हुआ है। जो इसमें रशिया यूक्रेन पे युद्ध हो रहा है, रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, नाटो विश्व का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, जिसके अंतर्गत एक देश दूसरे देश में अपनी सेना भेजता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ ही यह आदेश भी दिया जाता है कि वह हर स्थिति को सख्ती से निपटाए। नाटो की शुरुआत जो होता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। कब नाटो की स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। अगर हिंदी भाषा में लिखा जाए तो नाटो को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नाम से भी जाना जाता है। नाटो का अगर दूसरा नाम क्या है, अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। तो नाटो का दूसरा नाम क्या है, अटलांटिक अलायंसेस भी है। मुख्य रूप से नाटो का जो उद्देश्य है विश्व में शांति को कायम रखना है। आज के समय में नाटो के कितने देश सदस्य हैं, तो 30 देश जो है सदस्य हैं। आगे हम देखते हैं नाटो का फुल फॉर्म। क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है नाटो का फुल फॉर्म क्या है, और इसे अटलांटिक एलियंस भी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में नाटो को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। तो हिंदी में अटलांटिक संधि संगठन भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं नाटो के कितने सदस्य हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें नाटो में कितने सदस्य हैं। नाटो में जो है 30 देश इसमें हैं। आगे हम देखते हैं, जब वर्ष 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका और सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आए, जिसके कारण यूरोप में खतरे की संभावना बढ़ गई थी। इस समस्या को देखते हुए फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे कई देशों ने यह संधि की कि अगर किसी देश पर हमला होता है तो दूसरे देश उस देश की सैन्य सहायता प्रदान करेंगे और साथ ही उन्हें आर्थिक और सामाजिक तौर पर सहायता भी देंगे। मान लीजिए ये कोई देश है, यहाँ पे देख सकते हैं कोई देश है, मान लीजिए ये पूरा देश है, ये पूरा क्या है, नाटो के सदस्य हैं। तो यहाँ पे इकलौता एक देश है, मान लीजिए अगर ये किसी एक छोटे से देश पे हमला करता है तो क्या है, ये जो नाटो सदस्य हैं तो ये लोग पूरा लोग मिलकर इस पे क्या आएंगे, हमला करेंगे। यही नाटो के उद्देश्य है। आगे हम देखते हैं, अपने आप को शक्तिशाली साबित करने के लिए बाद में अमेरिका सोवियत संघ की घेराबंदी करने लगा, जिससे उसके प्रभाव को समाप्त किया जा सके। तो एक तरीके से देखा जाए साबित मतलब यहाँ पे युद्ध शुरू हो गया, क्या चीज़, पावरफुल बनने का। अमेरिका चाह रहा था कि हम पावरफुल बने, वहीं सोवियत संघ जो है वो चाह रहा था कि हम पावरफुल बने। इसी दोनों के बीच में यह युद्ध शुरू होता है, जिसे कोल्ड वॉर कहा जाता है। इसी कारण से अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 15 के तहत उत्तर अटलांटिक संधि के प्रस्ताव को पेशकश की, जिस पर दुनिया के 12 अलग अलग देशों ने हस्ताक्षर किए। तो कौन से आर्टिकल में है ये, अनुच्छेद 15 में है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में। आगे हम देखते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं कि ये जो सदस्य देश हैं नाटो के, तो ये सब पूरे जो ब्लू कलर का है आप देख सकते हैं सदस्य हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, इस संधि में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, बेल्जियम, आइसलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, कनाडा और इटली जैसे कई देश शामिल थे। बाद में शीत युद्ध, देखिए कोल्ड वॉर इश्यू का, शीत युद्ध से कुछ समय पहले स्पेन, पश्चिमी जर्मनी, टर्की और यूनान ने इसकी सदस्यता ले ली। शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद हंगरी, पोलैंड और चेक गणराज्य देशों को भी इस संधि में शामिल किया गया।
इसके अलावा वर्ष 2004 में 7 और देश ने इसकी सदस्यता ली। आज के समय में नाटो जो है कितने सदस्य हैं? कुल 30 सदस्य देश हैं। इसमें समूह ने बताया सभी देश शामिल है। देखिए इस तरीके से नाटो का पूरा है, एक एक करके आप पूरा टोटल देख सकते हैं। 30 देश जो है इसमें शामिल है। आगे हम देखते हैं, अब इसमें देखते हैं कुछ कंट्री के नाम है। अल्बानिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, कनाडा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, इस तरीके से कुल देख सकते हैं आप। 30 देश का हमने पूरा लिस्ट दे रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आइसलैंड, इटली, हंगरी, इस तरीके से ग्रीस है। ये 30 कंट्री है। आगे हम देखते हैं नाटो के गठन का उद्देश्य क्या है। तो नाटो के गठन का हम सबसे पहले उद्देश्य देखते हैं क्या है। पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करने के नाटो के मुख्य उद्देश्य में से एक है। पश्चिमी देश जैसे कौन से हैं हम आपको दिखा दें। सबसे पहले एक से मैप कहाँ गया, हाँ, तो ये सब जो है ये सब आप देख सकते हैं पूरा ये क्या है, पश्चिमी देश है। तो इन्हीं को सुरक्षा देने के लिए किया गया है। आगे हम देखते हैं अब उद्देश्य। तो पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना नाटो का मुख्य उद्देश्य में से एक है। सैन्य और आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रम के द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करना है। यूरोप पर आक्रमण के समय एक अवरोधक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना और पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार को रोकना भी। तो मेन यहाँ पे क्या मुद्दा था? मुद्दा यह है कि सोवियत संघ के विस्तार को रोकना था। स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए सदस्य देशों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सहायता प्रदान करना है। आगे हम देखते हैं कैसे हुई नाटो की स्थापना। नाटो की स्थापना हम लोग देखेंगे जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो पूरे यूरोप की आर्थिक स्थिति में गिरावट दर्ज की गई। जाहिर सी बात है, जब युद्ध समाप्त होगा तो वहाँ जान माल का दोनों का नुकसान हुआ रहता है, जिसके कारण वहाँ रह रहे नागरिक का दैनिक जीवन निम्न स्तर पर आ चुका था। इसी का लाभ प्राप्त करने के लिए उस समय देखिए सोवियत संघ ने ग्रीस और तुर्की में साम्यवाद की स्थापना पूरे विश्व के कारोबार पर अपना नियंत्रण करना चाहा। तो देखिए तुर्की और ये रहा ग्रीस। इसके देखिए यहाँ पे ब्लैक सी है, यहाँ क्या है, भूमध्य सागर है। इन देशों पर अपना प्रभाव डालना चाहा। देखिए यहाँ पर अगर प्रभाव डालते तो क्या होता है, भूमध्य सागर पर पूरा कंट्रोल हो जाता और ब्लैक सी जो है पूरा कंट्रोल हो जाता। आगे हम देखते हैं उस समय अगर देखा जाए तो उस समय अगर सोवियत संघ तुर्की पर विजय प्राप्त कर लेता, अगर तुर्की पे ये कंट्री देखिए तुर्की पर अगर विजय प्राप्त कर लेता तो क्या होता, उसका नियंत्रण काला सागर पर भी हो जाता। देखिए काला सागर है ये ना, उसका नियंत्रण पूरा इस पर हो जाता और इसके लाभ के रूप में वह आसपास के सभी देशों पर क्या करता, साम्यवाद की स्थापना कर सकता था। इसके साथ ही वह ग्रीस को भी अपने नियंत्रण में ले लेना चाहता था। तो एक एक करके आप देखिए ग्रीस को भी अपने कंट्रोल में ले लेना चाहता था। तो इस तरीके से क्या होगा, एक पूरा इसका लेयर बन जाता, तो जिससे ये पूरा इधर का कंट्रोल करने लगता रूस, उसमें जो सोवियत संघ था। आगे हम देखते हैं इस प्रकार से वह भूमध्य सागर, देखिए भूमध्य सागर के द्वारा किए जाने व्यापार पर भी अपना असर डाल सकता था। मतलब एक तरीके से वो पूरा तरीके से अपने कंट्रोल में लेना चाहता था ग्रीस और टर्की को। सोवियत संघ की यह सोच काफ़ी विस्तारवाद थी, देखिए विस्तारवाद थी, जिससे अमेरिका ने अच्छी तरह से आंक लिया था। इन्हीं कुछ समस्याओं के निवारण के लिए नाटो की स्थापना की। देखिए नाटो का कैसे जन्म हुआ, इन्हीं समस्याओं को देखते हुए नाटो का भी स्थापना हुई। आपको बता दें कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट का किसी वजह से निधन हो गया, जिसके पश्चात हैरी एस ट्रूमैन को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। आगे हम देखते हैं नाटो की संरचना समझते हैं। नाटो की संरचना क्या है? नाटो के जो मुख्य रूप से नाटो की संरचना 4 अंगों से मिलकर बनी है। तो कौन कौन अंग से मिलकर बना है, आइए एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो 4 अंग है, परिषद है, उप परिषद है, प्रतिरक्षा समिति है, सैनिक समिति है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है यह नाटो का सबसे उच्च स्तरीय अंग है, जिसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से मिलकर होता है और इसी मंत्री स्तरीय की बैठक वर्ष में एक बार होती है। उप परिषद देखते हैं। नाटो की इस अंग में नाटो से संबंध सामान्य हितों वाले विषयों पर चर्चा की जाती है। यह परिषद द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद से मिलकर बना है। अब हम देखते हैं प्रतिरक्षा समिति। इस अंग में सदस्य देशों के प्रतिरक्षा मंत्रियों को शामिल किया जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रतिरक्षा रणनीति तथा नाटो एवं गैर नाटो देशों में सैन्य संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करना है।
अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा होता है? सैनिक समिति। यह भी नाटो का एक मुख्य अंग है। इसका कार्य परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना होता है। इसमें सभी सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं और विश्व की शांति पर विचार विमर्श करते हैं। आगे हम देखते हैं ट्रूमैन सिद्धांत क्या है। तो ट्रूमैन सिद्धांत हम लोग देखते हैं क्या है। शीत युद्ध के समय अमेरिका ने सोवियत संघ का विस्तार रोकने के लिए एक प्रस्ताव रखा जिसे ट्रूमैन सिद्धांत भी कहते हैं। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे अगर आएगा तो, कि ट्रूमैन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? नाटो से संबंधित है। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के साथ साथ सभी यूरोपीय देशों की मदद करना भी था। इस प्रस्ताव के अंतर्गत उन सभी देशों की सहायता की जाती थी जिन्हें साम्यवाद से खतरा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नाटो संगठन को अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा ही संकलित किया गया था। इस तरह वह सारे ही देश शामिल थे जिन्हें साम्यवाद से खतरा था और जो लोकतंत्र को बचाने में पूरा विश्वास रखते थे। नाटो के तहत सभी देशों की सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा जो इस संगठन में शामिल हैं। संगठन में शामिल उन सभी देशों का मानना था कि अगर किसी देश का हमला होता है तो यह हमला उस संगठन पर होगा। सभी देश मिलकर उसका सामना करेंगे। जैसे भी हमने आपको बताया ना कि कोई कंट्री है, मान लीजिए आपको जैसे कोई कंट्री है, मान लीजिए छोटे छोटे देश है, कोई अकेला अगर किसी एक कंट्री पर करता है तो अगर वो नाटो का शामिल है तो वो क्या करेगा? इस पर हमला करेगा। तो वही यहाँ पे देश मिलकर उसका सामना करेंगे। आपको बता दें कि मार्शल स्कीम के तहत ही तुर्की और ग्रीस को लगभग 400 मिलियन डॉलर्स की सहायता प्राप्त हुई। यह एक ऐसी नीति थी जिसकी वजह से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। इस प्रकार से नाटो का गठन किया गया था। आगे हम देखते हैं नाटो के क्या क्या प्रभाव पड़े थे। नाटो के गठन के बाद बहुत सारे देशों पर नाटो के विभिन्न प्रभाव पड़े, जिससे कुछ बातें निम्न हैं। आइए हम देखते हैं क्या करके। नाटो के गठन के बाद अमेरिकी अलगाववाद की समाप्ति हो गई और यूरोपियन मुद्दों का तटस्थ नहीं रहा जा सकता था। अमेरिकी विदेश नीति पर भी नाटो का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जीर्ण शीर्ण यूरोपीय देशों को सुरक्षा प्रदान की गई जिससे वह बिना किसी डर के आर्थिक और सैन्य कार्यों को पूरा कर सकें। विश्व के इतिहास में पहली बार पश्चिमी यूरोपियन शक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन की अधीनता में अपनी कुछ सेनाओं को रखना स्वीकार किया। तो किसके माध्यम से हुआ? तो सब नाटो के माध्यम से ये हुआ कि यूरोपीय शक्ति जो है अपना अपना सेना नाटो में शामिल करेंगी। नाटो के गठन ने शीत युद्ध को बढ़ावा दिया जिसके कारण सोवियत संघ ने इसे साम्यवाद के विरोध के रूप में लिया और जवाब में वर्सा संधि नामक एक सैन्य संगठन की पेशकश करके पूर्वी यूरोपीय देशों में अपना प्रभाव कायम करने की कोशिश की थी। आगे हम देखते हैं क्या है नाटो का महासचिव कौन है। नाटो के जिसमें महासचिव हैं तो कौन है? नॉर्वे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। वह 30 सितंबर 2022 तक नाटो के महासचिव रहेंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण थे नाटो से रिलेटेड एक एक टॉपिक हमने कवर कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।